अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पाइल्स वाई हर्बल क्रीम कैसे इस्तेमाल करनी है, इसका तरीक़ाकार क्या है और ये पाइल्स पर जो हमारी बवासीर है, खूनी है या बादी है या मोकों वाली है, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट करेगी, क्या इसको कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी, और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पे आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन, पाइल्स जिसे हम आम लफ्ज़ों में बवासीर कहते हैं, ज़माना कदम से ये मसला चला आ रहा है। अक्सर बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ये मसला रहता है, खूनी भी और बादी बवासीर भी रहती है। आज हम पहले थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि होती क्यों है, किस वजह से होती है। नाजरीन, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का रहना यानी कब्ज़ रहना, कब्ज़ की वजह से बवासीर बनती है, आंतों के अंदर सूदे बन जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको पाइल्स हो सकती है। स्टमक गैस्ट्राइटिस रहना, मैदा डिस्टर्ब रहना, तो उस सूरत में जब मैदा डिस्टर्ब होगा आपका तो कब्ज़ रहेगी तो आपको बवासीर होगी। फिर मौके बन जाते हैं, कुछ को बादी की बवासीर होती है। फिर हम मसाला जात चीज़ें, जो लोग ये बाहर की ज़्यादा मसाला जात चीज़ें खाते रहते हैं, अक्सर औक़ात उन्हीं में ही पाया जाता है, या जिनको मैदे का बहुत क़दीमी मसला रह रहा है, ज़माना कदम से उनको मैदे का मसला है, वो इलाज नहीं करते, कब्ज़ उनको मुसलसल रह रही है, वो इलाज नहीं करते, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा मसला पाया जा रहा है। तो इस सूरत में नाजरीन, हम इसका आज रिव्यू करने जा रहे हैं। जो इसकी जेल है यानी क्रीम है, हर्बल क्रीम है, ये कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या ये जो मौके हैं उन पे इफ़ेक्ट करेगी या नहीं। नाज़रीन, जिनको ये पाइल्स का मसला है, बवासीर का मसला है, तो वो इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। मकद के अंदर जैसे यानी पखाने वाली जगह पे सोजिश हो जाना, उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मौके बन जाना, उस सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाज़-औक़ात खून आ रहा होता है तो उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटरनल और आउटर दोनों जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है और बेहतरीन इसके नताइज हैं, आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन को बवासीर का मसला है तो वो ये अगर क्रीम मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें और कॉन्स्टिपेशन ना होने जाए, नेचुरल आपको मैं बता दूं कि इसबगोल का छिलका आप डेली 2 चम्मच रात को नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करें। जिनको बवासीर का मसला है, कब्ज़ का मसला है, तो जब आपको कब्ज़ नहीं होगी तो बवासीर इजीली ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मुसलसल कब्ज़ रहेगी तो उस सूरत में आपको बवासीर का मसला रहेगा। उसमें यह है कि आपके पखाने वाली जगह भी यानी मकद भी दर्द करेगी, बहुत ज़्यादा सवेयर पेन होगी और कब्ज़ रहेगी। उससे उस पेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट हो जाता है। तो मैदे की दवाई का साथ इस्तेमाल करें और साथ में कब्ज़ के लिए सिरप का इस्तेमाल कर लें या टैबलेट का इस्तेमाल कर लें, कब्ज़ ना होने दें। जब आप कब्ज़ को कंट्रोल रखेंगे तो आपको बवासीर नहीं तंग करेगी, नहीं हो सकती है। अगर कब्ज़ रहेगी तो बवासीर का मसला रहेगा, तो आप काफ़ी पैनिक में रहेंगे। तो नाजरीन, आप इसका इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एक नोज़ल दी हुई है जिसको लगा के आप पखाने वाली जगह मकद में एंटर करके और उसको प्रेस करेंगे तो दवाई अंदर इस्तेमाल हो जाएगी। बाहर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होगी जब आप इसको यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह जो मौके हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे, जो अंदर का इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि पायोडीन का, अगर आपने सर्जरी करवा ली है या ऐसे मौके बन रहे हैं, तो आप पायोडीन का बाथ भी लें। 2 ढक्कन किसी भी बर्तन बाउल के अंदर ऐसे रख के उसमें आधा घंटा पानी में बाथ लें उसका, ताकि क्योंकि ये जगह ही ऐसी होती है जिससे काफ़ी जरासीम क्रिएट हो रहे होते हैं। तो पायोडीन का बाथ भी आपने सुबह शाम लेना है। बाकी इस क्रीम का इस्तेमाल करें रोज़ाना, और बादी वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है, और जैसा कि बेकरी की चीज़ें हैं बिल्कुल छोड़ दें, इनसे आपको
बिस्किट हो गया, जैसा कि बेकरी के रस वगैरह हैं, इनसे कुछ लोगों को कब्ज़ हो जाती है। तो उससे फिर ये काफ़ी मसाइल पेचीदा हो जाते हैं, जिससे बीपी शूट भी कर सकता है, मैदे का मसला बन जाता है और भी काफ़ी मसाइल, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द। जो कब्ज़ है वो 72 बीमारियों की जड़ है नाज़रीन। तो आप एहतियात करें ताकि आपको कब्ज़ ना हो। जब कब्ज़ नहीं होगी तो इन पेचीदा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है नाज़रीन आप अपना ख़याल रखेंगे, अपने दोस्तों का, घर वालों का, सबका ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।